हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 17th मॉक टेस्ट है जो कि मैं नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए करा रही हूँ। अभी मेरा ये मॉक टेस्ट जो चल रहा है ये इंडियन आर्ट के लिए चल रहा है। इंडियन आर्ट के बारे में मैं बता रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आर्ट स्कूल और कुछ कलाकारों के बारे में बताया, कुछ फोक आर्ट्स के बारे में बताया। अभी ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये पूरी तरह से कलाकारों और उनकी कलाकृतियों के बारे में है। कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ कॉलेज हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो कब स्थापित हुए, कैसे स्थापित हुए, कब स्थापित हुए, किसने किया, ये सारा डिटेल मैं आपको दूंगी। तो उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि लास्ट में मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स के फिगर भी मैंने कलेक्ट करके रखे हैं जो कि मैं आर्टिस्टों के, जो मेन आर्टिस्ट हैं उनके पेंटिंग्स पर लास्ट में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप मॉक टेस्ट का रूल आपको पता होगा। जिन्हें नहीं पता हो, जो नए हों, उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि पहले मैं 20 मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस आपको बताती जाती हूँ। आप पेपर पेन लीजिए और बैठिए और सॉल्व करिए इसको। आप अपना ABCD आंसर लगाते जाएंगे। 1 का ABCD ऐसे करके आप आंसर खुद से देंगे पहले। फिर जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसका आंसर की दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा 17th मॉक टेस्ट है। जिन्होंने सारा मॉक टेस्ट किया हो उनके लिए तो सही है, बट जिन्होंने नहीं किया हो वो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्ले लिस्ट डाल दूँगी, जिसमें 16 पहले के मॉक टेस्ट सारे उसमें मैंने ऐड कर रखे हैं। तो आप उसको क्लिक करेंगे, आपको पूरे के पूरे 17th मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। 17 मॉक टेस्ट का आपको 34 340 क्वेश्चंस आपका है ये। अगर आपने सॉल्व कर लिया इन क्वेश्चंस को तो ये 340 क्वेश्चंस जो हैं आपके पूरे 600 या 800 क्वेश्चंस के बराबर हैं। तो आप मेरे मॉक टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करिए। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में, जब मैंने पुनर्जागरण काल, पुनरुत्थान काल और मॉडर्न आर्ट और सारे रोकोको बरोक शैली बताया, उस समय मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स दिखाई हैं जिसमें कि लोगों को बहुत हेल्प हुआ है। किस टेक्निक में बनी है चित्र, कब बनी है, कौन सा आर्टिस्ट है, लियोनार्डो दा विंसी। आप पीछे के सारे वीडियोज़ को जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती, इसलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मॉक टेस्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? सन 1908, 1909, 1907, 1905 में। रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1919, 1910, 1915, 1920। अगर मैं स्पीड में हूँ तो आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर अपना क्लिक करिए, नोट करिए। जब मैं आंसर की दूंगी तो आप उसको मैच कराइएगा, आपके कितने आते हैं। बहुत सारे लोगों के 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 20, फिर 15, 18, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आप खुद से अपना एक एग्ज़ाम लीजिए कि आप कैसा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अल्पना तथा भारतीय शिल्प षडंग किसकी रचना थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। फोर्थ है, आइडियल ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओकाकुरा, E.V. हैवल, कुमार स्वामी, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5, जापानी कलाकार याकोहामा ताइक्वान और हिदिशा भी भारत आए। उन्होंने यहाँ पर किसे 2 वर्ष तक चित्रकला की शिक्षा दी थी? विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन आर्ट, सॉरी आइडियल्स है, ये मिस्टेक हो गया है। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? E.V. हैवल, ओकाकुरा, नंदलाल बोस, ब्रैड्रिक। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर पुस्तक की रचना किसने की थी? असित कुमार हलदर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, E.V. हैवल। शाहजहां का अंतिम दिन नामक चित्र किसका है? छितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 9, नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया था? 1954, 1954, 1950 ईस्वी, 1960, 1955। क्वेश्चन नंबर 10, यम और सावित्री नामक चित्र किस कलाकार का है? नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, हालदार, असित कुमार हालदार, कुमार स्वामी,
ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था इंडिया में? 1861, 1860, 1850, 1855, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कला भवन की स्थापना कब हुई थी? कला भवन की स्थापना 1918, 1999, 1919 मीन्स 1919, 1920, 1922, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सती का देह त्याग चित्र किसका है? मजूमदार का या हालदार का या नंदलाल बोस या अवनींद्रनाथ टैगोर? असीत कुमार हलदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1890 कोलकाता, 1880 भोपाल, 1885 केरल, 1850 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, असीत कुमार हालदार ने जोगी मारा के चित्रों का अनुकरण कब किया था? 1909 to 1910, 1910 to 11, 11 to 12 या 12 to 13। क्वेश्चन नंबर 16, रूपदर्शिका नामक पुस्तक के रचना किसने की थी? नंदलाल बोस, असीत कुमार हालदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17, छितेंद्रनाथ मजूमदार कहाँ के कलाकार थे? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे वैष्णव होना था, वैष्णव था, पर वैष्णव चित्रकार किसे कहा जाता था? छितेंद्रनाथ मजूमदार, असीत कुमार हालदार, अवनींद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? छितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कब नियुक्त किए गए? 1950, 1957, 1942, 42, 1960, 1960। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मी नामक चित्र छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया कहाँ संरक्षित है? NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इलाहाबाद म्यूजियम, भारत भवन या कला भवन में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जिन्होंने कर लिया हो, ठीक है, चलते हैं आगे, और जिन्होंने नहीं किया हो वो पॉज करें वीडियो को और फिर से क्वेश्चन पूरे 20 सॉल्व करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर की स्टार्ट करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी 1907 में, 1907 में हुई थी। इस सोसाइटी का मुख्य कार्य क्या था कि व्याख्यानों, प्रदर्शनियों तथा प्रकाशनों द्वारा पूर्वी कला का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। इंडियन आर्ट को कैसे इनकरेज किया जाए, इस सोसाइटी के द्वारा जो इसकी स्थापना हुई, तो यहाँ पे जो कलाकृतियाँ हुआ करती थी, यहाँ की लोक कला, यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग, इसको कैसे उजागर किया जाए, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसका मेन पर्पस था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था, 1919 में, ठीक है। O.C. गांगुली ने रूपम नामक पत्रिका का संपादन किया था, और कुमार स्वामी ने अपने लेखों के माध्यम से पाश्चात्य कला की कमियां बताते तथा भारतीय कला की विशेषता बताते थे, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रूपम नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो O.C. गांगुली, और कुमार स्वामी अपने लेखों में करते थे इस पत्रिका में, रूपम नामक पत्रिका में। ये क्वेश्चन बार बार आया है आपके नेट JRF में, TGT PGT के एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रूपम पत्रिका का लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अल्पना तथा भारतीय शिल्प षडंग किसकी रचना थी? अल्पना तथा भारतीय शिल्प षडंग, अल्पना एक अलग रचना है, इनकी बुक है, और भारतीय शिल्प षडंग एक अलग बुक है। तो मैंने दोनों को इसलिए इसमें शामिल कर दिया कि आपको लर्न करने में इजी रहेगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर का ये दोनों है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक का ही पूछेगा। मैंने एक क्वेश्चन में ये दोनों ऐड कर दिया है इसलिए कि आपको याद रहेगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बनाती भारतीय शिल्प कला षडंग के लिए और दूसरा अल्पना के लिए, तो 2 क्वेश्चन फालतू में चले जाते हैं। मैंने एक में ही आपको दोनों को इन्वॉल्व कर लिया है कि आपको ईजी रहेगा लर्न करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडियल ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है जो पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट, ये ओकाकुरा की है, ठीक है। राइट आंसर इज ए, ओकाकुरा। जापान के सुप्रसिद्ध कलाविद तथा दार्शनिक विचारक ओकाकुरा थे, ठीक है, ये जापान के थे।
ये 1902 में भारत आए थे और वे पूर्वी कला के विकास के पक्षपाती थे और पूर्वी देशों के उन कलाकारों के तीव्र आलोचक थे जो पश्चिमी कला की नकल कर रहे थे। 1903 में उनकी पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर इसका 1903 में ये प्रकाशित हुई थी, ये याद कर लीजिएगा। ओकाकुरा 1902 में इंडिया आए थे और ये भारतीय कला को प्रमोट करते थे और जो लोग वेस्टर्न आर्ट को करते थे, कलाकृतियाँ करते थे, उनकी ये भर्त्सना करते थे, उनको ये डिसलाइक करते थे और अपने लेखों में लिखा करते थे। और आइडियल ऑफ द ईस्ट जो बुक थी उसमें इन्होंने भारत के जो आइडियल थे उसके ऊपर इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपनी पुस्तक में, ओकाकुरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जापानी कलाकार याकोहामा ताइक्वान और हिशिदा भी भारत आए। उन्होंने यहाँ पर किसे 2 वर्षों तक कला शिक्षा दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर को इन्होंने 2 वर्ष तक भारतीय कला के साथ साथ जापानी और चीनी कला में क्या था प्रमुख, वाटर कलर यूज़ होते थे, वॉश कलर यूज़ होते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनसे चीनी और जापानी कला सीखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? E.V. हैवल की। राइट आंसर इज ए, E.V. हैवल। फ्रेंड्स, मेरी एक पूरी बुक्स की कि किसने कौन सी बुक्स लिखी है, पूरी 100 से ऊपर की बुक है, उसमें मेरी एक वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो चैनल पे जाइए और वहाँ क्लिक करिए, आपको मिल जाएगी पुस्तक और उनके रचनाकार करके 2 वीडियो मैंने बनाई है। एक प्राचीन काल की पुस्तकें हैं और एक इस समय की मॉडर्न आर्ट की पुस्तकों के बारे में है। तो वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, आप उसमें जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं हो सके तो मैं इसमें लिंक आपको डाल दूँगी। ठीक है, दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, और यहाँ पे मैंने एक ही बताया है, इसके रचनाकार लिखे हैं E.V. हैवल ने, इन्होंने लिखा है इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर की पुस्तक। और इनकी और 2 बुक्स थी जो दी बंगाल पट और अजंता फ्रेस्कोज। आप याद कर लीजिएगा, दी बंगाल पट और अजंता फ्रेस्कोज नामक 2 और पुस्तकें हैं जो कि E.V. हैवल की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शाहजहां का अंतिम दिन नामक चित्र किसका है? ये है अवनींद्रनाथ टैगोर का। राइट आंसर इज बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं पैसिंग ऑफ शाहजहां। ये एक मिनिएचर पेंटिंग थी और ये विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में संग्रहित है। इसका मैं पिक्चर आपको दिखा सकती हूँ। फ्रेंड्स, ये है पिक्चर अवनींद्रनाथ टैगोर का, द पैसिंग ऑफ शाहजहां। इसमें शाहजहां कैसे ताजमहल को देखते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। ये पूरी तरह से मिनिएचर पेंटिंग है इनकी, वाटर कलर है पेपर पे। 1902 में बनाया है इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग थी अवनींद्रनाथ टैगोर की, द पैसिंग ऑफ शाहजहां, शाहजहां के अंतिम दिन। आपने कहानी सुनी ही होगी, उस पे ये पूरी तरह से बनाई गई है पेंटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 9th, नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया था? तो नंदलाल बोस को भारत सरकार ने सन 1954 में सम्मानित किया था। राइट आंसर इज ए, सर 1954। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यम और सावित्री नामक चित्र किस कलाकार का है? यम और सावित्री जो है वो नंदलाल बोस का है। ये ब्लैक एंड वाइट में ये पिक्चर है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका राइट आंसर ए। फ्रेंड्स, ये है नंदलाल बोस, जो कि भारतीय टिकट पे भी इनका एक फ़ोटो छपा था जब इन्होंने इनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पे इनको ये स्टैम्प पे इनका फिगर छापा गया था सन 1882 से 1966 तक के सन के टाइम में। ठीक है।
ये है नंदलाल की यम और सावित्री, जो कि मेरे पास वाइट ब्लैक एंड वाइट में है, यम और सावित्री का चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर इज ए, 1861 में स्थापित की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन पर्पज़ ये था कि यहाँ के जो चीज़ें हैं उसको संग्रहित कैसे किया जाए, उसके लिए इनको स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कला भवन की स्थापना कब हुई थी? कला भवन की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, कला भवन इज़ अ फाइन आर्ट्स फैकल्टी ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन। ये जो कला भवन है ये शांति निकेतन में फाइन आर्ट्स के लिए स्थापित किया गया था। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन विजुअल आर्ट। ये विजुअल आर्ट के एजुकेशन, शिक्षा और रिसर्च के लिए स्थापित की गई थी। फाउंडेड इन 1990, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई नोबेल लिटरेचर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सती का देह त्याग चित्र किसका है? सती का देह त्याग चित्र जो है वो नंदलाल बोस का है। ठीक है, नंदलाल बोस का। क्वेश्चन नंबर 14, असित कुमार हलदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? असित कुमार हलदार का जन्म सन 1890 में, राइट आंसर इज ए, 1890 में कोलकाता में 10 सितंबर सन 1890 को द्वारिका नाथ टैगोर मार्ग कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, असित कुमार हलदार ने जोगी मारा के चित्रों का अनुकरण कब किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1909 से 1910 के बीच में इन्होंने चित्रों का अनुकरण किया था, जोगी मारा के चित्रों का। क्वेश्चन अक्सर आता है कि जोगी मारा के चित्रों का अनुकरण किसने किया था? तो असित कुमार हलदार ने किया था। और कब किया था? 1909 से 1910 के बीच में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, रूपदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? असित कुमार हलदार ने की थी। राइट आंसर इज बी, असित कुमार हलदार। हलदार केवल एक शिल्पी ही नहीं थे, मीन्स हलदार जो थे वो वुडन वर्क करते थे, कास्ट का काम किया करते थे। तो वो एक शिल्पी ही नहीं थे, उन्होंने बाल मनोरंजन, दर्शन व ललित कला पर बंगला और अंग्रेजी में पर्याप्त लेखन कार्य भी किया था। तो रूपदर्शिका उसी में से एक इन्वॉल्व है, उनकी एक रचना जो कि उन्होंने रूपदर्शिका लिखी थी। उन्होंने आकाशवाणी पर भी उनके कला संबंधी वार्ताओं में भाग लिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि असित कुमार हलदार ने अपने जीवन काल में कितनी पुस्तकों की रचना की थी? तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 पुस्तक, 40 पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें इंडियन कल्चर एट द ग्लांस, गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा तथा रूपदर्शिका प्रमुख थे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, उनकी पुस्तकें थी जिस इंडियन कल्चर एट द ग्लांस, गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा तथा रूपदर्शिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्षितिज नाथ मजुमदार कहाँ के कलाकार थे? क्षितिज नाथ मजुमदार जो थे वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नीमतिता नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। उनके पिता श्री केदारनाथ मजुमदार जो जगताई में सब रजिस्ट्रार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वैष्णव चित्रकार किसे कहा जाता है? वैष्णव कलाकार इसलिए कहा जाता है कि ये क्षितिज नाथ मजुमदार जो थे वो चैतन्य वैष्णव के कलाकार माने जाते थे। क्षितिज नाथ राइट आंसर का पहले बता दूं, ए हो जाएगा। वैष्णव कलाकार क्षितिज नाथ मजुमदार को कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 1891 में और 1975 में इनकी डेथ हुई थी। बंगाल के गवर्नर श्री शिशिर कुमार घोष इन्हें वैष्णव चित्रकार कहा करते थे। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि क्षितिज नाथ मजुमदार को किसने वैष्णव चित्रकार की उपाधि दी थी, तो इसका आप एक बार लर्न कर लेना। बंगाल के गवर्नर श्री शिशिर कुमार घोष ने इनको वैष्णव चित्रकार का नाम दिया था, संबोधन दिया था।
इन्होंने 25 से 26 चित्र भी खरीदे थे इनसे। श्री मजुमदार के एक चित्र भी श्री चैतन्य का गृह त्याग पर मुग्ध होकर अवनी बाबू ने इन्हें 200 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए थे। अवनी बाबू ने मजुमदार के अनेक चित्र भी क्रय किए थे। नंदलाल, असित कुमार हलदार आदि क्षितिज के सहपाठी थे। अवनींद्रनाथ कहते थे कि 3 विद्यार्थी, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि मजुमदार के जो सहपाठी थे वो नंदलाल बोस थे और असित कुमार हलदार थे। तो असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस और क्षितिज मजुमदार तीनों एक ही एज ग्रुप के थे। अवनींद्रनाथ कहते थे कि 3 विद्यार्थियों ने सिद्धि लाभ की है। नंदलाल ने शिव की सिद्धि की है और स्वयं मुगल विषयक हूँ, मीन्स अवनींद्रनाथ अपने आप को मुगल विषयक सिद्ध कहते थे और तुम क्षितिज जो हो चैतन्य सिद्ध हो। क्षितिज द्वारा अंकित चित्र वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रोनाल्ड से आदि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने खरीदे थे। ठीक है, क्षितिज मजुमदार के चित्र। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 19, क्षितिज मजुमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष कब नियुक्त किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज सी, 1942 में। 1 सितंबर 1942 में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे। ठीक है, और ये 1964 तक वहाँ पर बने रहे। ठीक है, एक इनका ग्रुप पिक्चर है, मैं दिखाती हूँ। ये कला भवन विश्व भारती का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसका ये मैं दिखाती हूँ। कला भवन ये शांति निकेतन में है, आप ये विकिपीडिया से देख सकते हो आप अच्छे से। फाउंडर इसके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और 1919 में ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी और पहले प्रिंसिपल थे प्रोफेसर गौतम कुमार दास। ठीक है, तो ये विकिपीडिया से आप भी देख सकते हो, मैं बस हेल्प के लिए दी हूँ। ये है क्षितिज मजुमदार की ग्रुप फोटो जिसमें अवनींद्रनाथ टैगोर भी हैं, नंदलाल बोस भी हैं, असित कुमार हलदार भी हैं। आप देख सकते हो 3 टैगोर फ्रॉम रिवाइवल टू मॉडर्निटी, प्रोफेसर रतन परिमू कुमार गैलरी से है। ठीक है, फर्स्ट बैच ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर डिसिप्लिन क्षितिज मजुमदार, लेफ्ट कॉर्नर रो आप देख सकते हो क्षितिज मजुमदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख क्षितिज मजुमदार के कुछ चित्र आप देख सकते हो, इस तरीके से हैं। पीस ऑफ ओरिजिन। मेरा 20 क्वेश्चन था, लक्ष्मी नामक चित्र क्षितिज मजुमदार के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पर संरक्षित है? तो ये है NGMA दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संरक्षित है। आप इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 था ये। लक्ष्मी, ये आप देख सकते हैं किस तरह से क्षितिज मजुमदार के जो चित्र हुआ करते थे वॉश टेक्निक ऑफ वाटर कलर पे, कितना सुंदर इन्होंने लय की तरह से यहाँ पे वाटर वेव्स की तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, क्षितिज मजुमदार ने जो ये अजंता केव का पिक्चर कॉपी किया था, बोधिसत्व पद्मपाणि केव नंबर 1 से उनका ये कॉपी वर्क है। आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे अजंता की दीवारों को ही उन्होंने उठा के अपने चित्रों में रख लिया है। कितना खूबसूरत उनका काम था। ये था क्षितिज मजुमदार का गॉसिप सर्चिंग फॉर कृष्णा भागवत पुराण से रिलेटेड चित्र क्षितिज मजुमदार का। ठीक है, नेक्स्ट देख, वुमेन प्लगिंग फ्लावर्स, NGMA में भी ये भी सुरक्षित है। आप कभी नगमा में जाइए और वहाँ पे देखिए क्षितिज मजुमदार का ये भी चित्र संरक्षित है। ये है चैतन्य, श्री चैतन्य एंड वासुदेव सर्वथम। ठीक है, ये DAG वर्ड की तरफ से ये चित्र मिला हुआ है, ये क्षितिज मजुमदार का। इनके चित्रों में आप लय देख सकते हो, किस तरीके से इनके चित्रों में वेग दिखा करता था क्षितिज मजुमदार के। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन था, लक्ष्मी नामक चित्र क्षितिज मजुमदार के द्वारा, इसका मैंने बता ही दिया, राइट आंसर इज ए, नगमा में रखा हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।